ओ बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा सत सत नमन और मेरा सब भाई बहनों को राम राम राधे राधे। तो बहनों, भगवान की असीम कृपा से आज कई दिनों के बाद आज फिर रामचरितमानस पाठ करने का मौका मिला है। और कोई अगर ये सोचे कि हम नियम से रोज पाठ करेंगे तो वो हो नहीं सकता। बीच बीच में जरूर कोई ना कोई अड़चन आती है, बीच में कोई ना कोई अड़चन बहुत आती है, क्योंकि ये भगवान का नाम कोई गुड़ का पुआ नहीं है कि हमने चाहा और पट्ट मिल जाए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि तू जो चाहेगा वो नहीं होगा, जो मैं चाहूँगा वो होगा। इसलिए तू मैं चाहूँ वो कर और मैं फिर तू चाहेगा वो करूँगा। इसलिए तू मेरी ही शरण में रहे और जो तेरे से बने वो करता रहे। तो भगवान आज फिर रामचरितमानस लेकर आई हूँ। उत्तरकांड तृतीय दिवस यानी तीसरा दिन है। तो चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। कथा शुरू होत है, आओ वीर हनुमान, राम लखन सिया जान की, सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण। सुंदर समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो श्री अमृत वर्षा, लेकर गुरु का नाम, लेकर हरि का नाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। दीन दयाल विरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, संकट भारी, संकट भारी। हे हरि, हे गुरुदेव। बहनों, हमारे जीवन में क्या संकट है? पति चले गए, बेटे चले गए, धन नष्ट हो गया, घर नष्ट हो गया, जाने क्या क्या। तो इन्हीं कामों में हम दुख में ही लिप्त रहते हैं। भगवान का नाम लें तो शांति रहे। होना तो वही है जो होके रहेगा। जो हम पिछले जन्मों में कुछ करके आए हैं उसका बदला चुकाने के लिए ही तो हमारे पास हमसे ये आज बीतना बीत रही है। पति चले गए, बेटे चले गए और सब कुछ बहुत कुछ हो गया जो कहने में आता ही नहीं है। वो तो होगा ही, लेकिन अगर भगवान की शरणागति में रहेंगे तो थोड़ा मन कुछ शांत रहेगा। क्योंकि निरंतर रोना, टेंशन में रहना, चिंता में रहना, उससे तो जीवन रो रो के काटने से कोई फायदा नहीं। तो कम से कम अंदर दिल में कोने में एक उस व्यक्ति की कमी तो है ही। वो तो निरंतर याद रहती है, वो कभी खत्म ही नहीं होती, कभी हम उसे भूलते ही नहीं है और ना उसकी कमी कोई पूरी कर सकता। लेकिन अब क्या करें? तो भगवान कहते हैं कि मेरा नाम जपती रहे और कम से कम शांत रहेगी तो ये जन्म और दूसरा जन्म में कल्याण होगा। उसके लिए तो अपना सौभाग्य बना ले। उसके लिए, उस शांति की प्राप्ति के लिए यह रामचरितमानस है, नाम जप है, कथा कीर्तन सत्संग है। तो हम यहाँ श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। कल हमने 2 दिन पाठ किया था कि भरत जी
अपने नंदी ग्राम में अपने भाई श्री रामचंद्र जी का इंतजार कर रहे हैं कि आज उनके 14 वर्ष के वनवास का आज अंतिम दिवस है। वो क्यों नहीं आए? अगर नहीं आए तो फिर मैं प्राण त्याग दूंगा। उधर श्री राम जी कह रहे हैं, हनुमान जी तुम जल्दी जाओ, मेरा भाई पगला भरत मुझे मेरी बाह देख रहा है, मेरी बाट देख रहा है, तो तुम उसे जल्दी जाकर समझा के आओ, समाचार देकर आओ कि मैं आ गया हूँ। हनुमान जी भरत जी को बताने आए, समाचार देने आए। भरत जी प्रसन्न हो गए और राम जी के आने की तैयारी करने लगे। इधर देखा राम जी, दूसरे दिन राम जी आए हैं और अपनी माताओं से, गुरुओं से, सबसे मिले हैं, पूरी अयोध्या वासियों से मिले हैं। आगे की कथा आ रही है कि लक्ष्मण जी सीता जी सहित प्रभु रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। माताएं, उनका मन परमानंद में मगन है। किसी छोटे बच्चे, जब हमारे पहली क्लास के बच्चे जब फर्स्ट आता है क्लास में, बस उसके लिए तो इतना ही बहुत बड़ी बात है कि पूरी क्लास में फर्स्ट आया है। या क्लास में इस बच्चे की बराबर के बच्चों की रेस हो रही थी तो उसमें फर्स्ट आया है, तो माँ उसे कितने प्यार भरी नज़रों से देखती है कि कितना छोटा सा फर्स्ट आ गया। माँ के हृदय का टुकड़ा है वो। ऐसे ही कौशल्या माता, कैकेयी माता, सुमित्रा माता अपने पुत्रों को देख रही हैं, कह रही हैं, देख देख के उनके बार बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि लंकापते कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शोभशीला, हनुमदाद सब वानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। तुलसीदास जी माताओं की प्रसन्नता का वर्णन कर रहे हैं और जो श्री राम जी के साथ लंका से उनकी मित्र मंडली आई है, जामवंत, हनुमान जी, वानरराज सुग्रीव और विभीषण, ये सब आए हैं। तो इन्होंने क्या करा, बहुत सुंदर सुंदर मनुष्यों के रूप धारण कर लिए, जामवंत ने और हनुमान जी ने, क्योंकि बंदरों जैसी इनकी शकल है। सब वे सब भरत जी के प्रेम को, उनके सुंदर स्वभाव को, उनके त्याग के व्रत को, कि वनवास तो राम और लक्ष्मण को हुआ था, लेकिन भरत जी राम जी की तरह ही वनवास में रहे। अयोध्या से बहुत दूर नंदी ग्राम में और गड्ढा खोदकर अपने प्रभु, अपने स्वामी से भी नीचे रहे हैं। चटाई बिछाकर उनकी चरण पादुकाओं को लेकर निरंतर राम राम सीताराम जपते रहते हैं। तो उनके इतने बड़े त्याग को देखकर ये सारे पुलकित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और उनकी त्याग का बड़ाई कर रहे हैं। नगर निवासियों की प्रेम, शील और विनय से पूर्ण रीति को देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। इनके मित्र श्री राम जी से कह रहे हैं कि आपके भाई भरत कितने त्यागी हैं, आपसे कितना प्रेम करते हैं, वस्त्र आभूषण भी उतार दिए, कुछ नहीं पहनते हैं, राजसी ठाट सब खत्म, वनवासियों की तरह रहते हैं और पूरे अयोध्यावासी वनवासियों की तरह रहते हैं, क्योंकि श्री राम जी से उनका प्रेम है कि जैसे हमारे राजा राम रहेंगे वैसे ही हम रहेंगे। फिर रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। श्री रामचंद्र जी अपने गुरु यानी ब्राह्मणों को बहुत महत्व देते हैं। कहते हैं ब्राह्मण ब्रह्म का रूप है, पृथ्वी का देवता है ब्राह्मण। तो अपने साथियों से कह रहे हैं, ये मुनि हैं, इनके चरणों में छुओ। और ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से हम रण में राक्षसों को मार कर आए हैं। श्री राम जी कह रहे हैं, गुरु जी की कृपा से हम रण को जीत पाए हैं। ऐसे ही हमें हर काम गुरु जी की शरण में ही करना चाहिए। हर काम छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कि गुरु जी की कृपा से ही पूर्ण हो पाएगा। फिर गुरु जी से कहा, हे गुरु जी, ये हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में, यानी इतने बड़े संग्राम में
मेरे लिए जहाज के समान हुए हैं। डूबते हुए को तिनका का सहारा होता है। ये मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, यानी मरने की चिंता नहीं, मृत्यु तक मरने के लिए भी मेरी शरण में आ गई, अपने प्राणों तक को होम कर दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। इतनी अपने मित्रों को महानता दे रहे हैं। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मगन हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। फिर उन लोगों ने कौशल्या आदि माताओं के मस्तक नवाए, चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान ही प्यारे हो। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। इतनी बारिश हो रही है कि पूरी धरती फूलों से बरस ढक गई है। और नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़ चढ़ कर उनके दर्शन कर रहे हैं। जो नगर के लोग हैं वो अटारियों से चढ़ चढ़कर श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के दर्शन कर रहे हैं ऊपर से। कितना सुंदर दृश्य होगा जब फूलों की बरसात होती है ऊपर से, कितना आनंद आ रहा होगा। सोने के कलशों के विचित्र रीति से अलंकृत कर करके सजा सजा कर लोगों ने सब अपने अपने दरवाज़ों पर रखे हैं। सब ने अपने दरवाज़ों पर चौके पुराई हैं भगवान के स्वागत के लिए। और चौके पुराकर सोने के कलश भर भर के आम के पत्तों से उनको लगा लगा के, नारियल लगा लगा के सजा रखे हैं। और बंधन बांध सजा रखी हैं, ध्वजा पताकाएँ लगा रखी हैं। सारी गलियों में सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई, गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौके पुराई गई। अनेकों प्रकार के मंगल साज सजाए गए और नगर में बहुत हर्ष है। डंके की चोट पर डंके बज रहे हैं, चोटें लग रही हैं और नाच गाने हो रहे हैं। स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं, हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद दे रही हैं। और सब स्त्रियां सौभाग्यवती जो सुहागिन हैं, वो सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। और वे आरत हरत दुखों को हरने वाले श्री राम जी की आरती उतार रही हैं। राम जी तो भगवान है, वो मुस्कराते रहते हैं। और कोई ने हंसे तो तुम्हारा भी दुख हो जाएगा दूर, और तुम हंसोगी तो मेरा भी तुम्हें देखकर दुख दूर हो जाएगा। अपने छोटे छोटे बच्चे होते हैं अपने, और फिर पोता पोती होते हैं, तो उनको देख देख के हमारे भी दुख दूर होते हैं कि नहीं। जब साधारण मनुष्यों के देखने से दुख दूर होते हैं, आते ही आएगा, अरे तू चल पानी पी ले, पसीना आ रहा है, एसी में बैठ जा, कुछ खा ले, इतना आनंद आता है। तो वो ब्रह्म है जो संसार के तारणहारे, जो दुखों को दूर करने वाले, उनको देखकर कितना आनंद आ रहा होगा। परंतु उस अयोध्या की जो सुंदरता है, जो सजा दी है, जरा सी देर में सज गई। आते ही पता चल गई थी कि आ रहे हैं, सब सजाने लगे। उस सुंदरता को शेष जी और सरस्वती जी भी वर्णन करते हैं, नहीं कर सकते। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हैरान रह जाते हैं कि शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकता है। आगे ने वही बात, जब साधारण मनुष्य की, साधारण बच्चों को देखकर हमें इतनी प्रसन्नता होती है, तो वो संसार के पालनहारे, सृष्टि के लय करने वाले, उनकी रक्षा करने वाले, उनका दुख दूर करने वाले आए तो कितना आनंद आ रहा होगा। स्त्रियां नारी कुमुदनी अवध सर, रघुपत विरह दिनेश, आस्त भय विगसत भई, निरखि राम राकेश। होय सगुन शुभ विविध विधि, बाजै गगन निशान, पुर नर नार सनाथ कर, भवन चले भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे हरि, हे गुरुदेव। इस अयोध्या में जो अयोध्या की जो सुंदर सुंदर सज धज कर स्त्रियां घूम रही हैं, वो कुमुदनी हैं। कुमुदी माने
कमल के फूल की छोटी सी कली कुमुदनी। अयोध्या सरोवर है, पूरी अयोध्या सरोवर है और सरोवर में कमल के फूल खिले रहते हैं, तो वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं वो कुमुदनी हैं। इतनी सुंदर उपमा अयोध्या की। और श्री रघुनाथ जी विरह सूर्य हैं, जिसका हम इंतजार कर रहे थे 14 वर्षों से। विरह का आनंद एक अलग ही होता है। इस तरह सूर्य के ताप से भी मुरझा गए हैं। सूर्य निकलता रहता था, सूरज, तो वो कुमुदनी या कमलिनी उस सरोवर में कुमला जाती हैं। ऐसे ही श्री राम जी का विरह की इंतजार करते करते पूरी अयोध्या की जो स्त्रियां थी कुमला गई हैं, काली काली हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं। क्यों? क्योंकि वो कह रही हैं हमारे राजा राम नहीं आएंगे तब तक हम व्रत ही करते रहेंगे। 14 वर्ष उन्होंने भी व्रत किया था। कोई कोई तो खाली जल और दूध पर रही थी, कोई फलों पर रही थी, कोई खाली उनका आरती करके 2 लौंग ले लेती थी, और कोई कोई जिसमें अज्ञानता है वो अन्न भी खाती थी, दूध भी, फल भी, और फिर भी भगवान का इंतजार करती थी। तो जो व्रत कर रही थी वो कुमला गई थी। और सूर्य जब निकल आया यानी श्री राम जी आ गए हैं, श्री राम जी को देखकर एकदम खिल उठी।